फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे, आप घर में सेफ होंगे और अच्छे से अपना टाइम व्यतीत कर रहे होंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में पहली आती है प्राइवेट कंपनी, जो कहते हैं कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के 68 के सब सेक्शन में वो कहती है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मना होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिट अप टू 200। 200 से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट नहीं हो सकती मेंबर्स की। तीसरा, prohibits invitation to the public to subscribe for any security of the company। इसमें पब्लिक को कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता कि वो अपने सिक्योरिटी शेयर्स को सब्सक्राइब करें कंपनी के। सेकंड आ जाती है, इसी के प्राइवेट कंपनी के अंदर एक तरीके की कंपनी होती है जिसे कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को सेक्शन 262 समझाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि जो कंपनी सिर्फ एक पर्सन के मेंबर के साथ फॉर्म्ड होती है और जिसका लॉफुल पर्पस होता है, वो भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आती है। दूसरा पार्ट है स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि स्मॉल कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, जो टर्नओवर है एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 2 करोड़ रुपए से नहीं ज़्यादा हो सकता। ये वाला पॉइंट समझाया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अमेंडमेंट में। नाउ कम्स द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अमेंडमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 के अनुसार डिफाइन किया गया है कि इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इस पब्लिक कंपनी में नहीं होती। दूसरी, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रेस्क्राइब्ड करी गई है, बताई ऑफ एसोसिएशन में प्रेस्क्राइब्ड करी गई है, बताई गई है, उसी के अनुसार उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, तभी उसको पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अब कुछ कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी ही होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज। इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल होती है। ये 3 कंडीशंस लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनीज के अंदर पढ़ी जाती हैं। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके अंदर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड और शेयर्स हेल्ड बाय देम। कहने का मतलब है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, अगर उसमें उनकी लायबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए तो उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिट होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने घोषणा कर रखी है, बता रखा है। या अमाउंट इफ एनी अनपेड, उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं और उस शेयर्स कॉल में जो अमाउंट अभी उन्होंने चुकाया नहीं है अनपेड अमाउंट है, या शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने भी शेयर्स उनके नाम पर हैं वो शेयर्स जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उनकी लायबिलिटी उन शेयर्स तक ही लिमिटेड है। सेकंड पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज मेंबर अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सच अमाउंट एज मेंबर अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स ने जितना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम इतनी लायबिलिटी तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतनी लायबिलिटी तक ही वो लिमिटेड रहती है, उससे आगे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती।
थर्ड पॉइंट है कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल. वो कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ एनी सम्स रिमेनिंग अनपेड, contribute to the extent of any sum remaining unpaid on shares held by him. सेक्शन 285 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि उनकी लायबिलिटी वहां तक लिमिट है जहां तक उनका पैसा जमा नहीं है. उन्होंने अनपेड जितना अमाउंट उनका रह गया है शेयर्स के ऊपर, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और उसका जो है अनपेड शेयर्स के ऊपर जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और उसका जो है अनपेड अमाउंट जितना भी है, बस वहीं तक उनकी लायबिलिटी रहती है. उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल. नाउ कम्स कुछ एक पॉइंट, इस पे भी डिवीजन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है. एक कंपनी कहलाती है स्टैचुअरी कंपनी. स्टैचुअरी कंपनी का मतलब है कि फॉर्म्ड अंडर जनरल पब्लिक एक्ट, जो कि एक जनरल पब्लिक एक्ट के अंडर में बनाई गई है और उसका स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है LIC है, RBI एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है. ये क्या होते हैं, ये दे डू नॉट रिक्वायर टू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये स्टैचुअरी कंपनी होती हैं और ये एक अंडर जनरल पब्लिक एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और इनका ऑब्जेक्ट होता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पज. सेकंड है रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी वही होती है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी. उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, जबकि ये मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक और प्राइवेट. ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है. नेक्स्ट कम्स एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. कुछ एसोसिएशन ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते. उनको लाइसेंस जो देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उनका काम होता है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, सोशल वेलफेयर है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है. इनके अंडर में ये लोग काम करते हैं और ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड की घोषणा भी नहीं करते. नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली. आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन है और आधा स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन है पेड अप शेयर कैपिटल में 51% की. उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. नेक्स्ट कम्स द फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी वो होती है जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इंडिया में हो रहा हो. दूसरा कंडीशन ये है कि फॉरेन कंपनी कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. हो सकता है कि उस हो. दूसरा कंडीशन ये है कि फॉरेन कंपनी कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. हो सकता है कि उसके जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो अमेरिकन्स हों और ऐसा भी हो सकता है कि उसके सारे शेयर होल्डर्स इंडियंस हों. लेकिन उसकी शर्त है कि उसका एस्टैब्लिशमेंट, एक तो प्लेस जो होनी चाहिए, जो ट्रांसफर ऑफिसेज वगैरह हैं वो सारे आपके इंडिया में होने चाहिए. दूसरा, उसे बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करके दिखानी पड़ेगी, तभी वो फॉरेन कंपनी के अंडर में आती है. एक ऑप्शन और हो जाता है, एक को कहते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जो रेगुलेट कर रही है दूसरी कंपनी, उसके अंदर में उनका रेगुलेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट रह रहा है. तो जो कंपनी रेगुलेट कर रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी रेगुलेट हो रही है, जो उसकी रेगुलेशन को, कंट्रोल को मान रही है, उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं. तो आज के लिए ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है. इन पे जो है क्वेश्चंस आते हैं और इनको क्वेश्चंस को आगे
कंप्लीट करने के लिए, उनकी टर्मोलॉजी समझने के लिए आपको ये बेसिक समझना चाहिए कि किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी किया गया। जैसे ऑनरशिप के बेस पे हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी करा। प्राइवेट कंपनी के अंदर दो कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज के बेसिस पे हमने ये 3 कंपनी समझी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने करा स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो आज के लिए है इतना ही। जब आप बेसिक चीज को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनका कन्वर्जन कैसे होता है आगे की चीज बताएंगे। तो आप लोग इसको पढ़ें, समझें, रिवाइज करें, और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टर्म्स को लेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।